है। पहला सवाल पढ़ने से पहले हम लोगों ने क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा उनको देखिए। क्या क्या पढ़ा? अल्फा प्लस बीटा, रिकैप देख लेते हैं। बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई, ये होता है ना? यस, प्रूव कर लिए हैं। और एक पढ़ा था अल्फा गुना बीटा बराबर सी बाई। हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल, अब बराबर माइनस बी जो है ये किसका गुणांक है? एक्स का गुणांक। और नीचे वाला क्या होगा? एक्स स्क्वायर। याद है ना, पढ़ा दिए हैं। और अल्फा गुना बीटा बराबर सी बाई। सी बताता है अचर पद, समझ रहे हो ना? जैसे 2, 4, 3, 5 सब क्या है? अचर। ये दोनों नीचे ये जो पढ़ा है ये कॉमन है। ये दोनों बताता है एक्स स्क्वायर का गुना। ठीक है, ये दोनों फार्मूला हम लोग पिछले दिन प्रूफ कर लिए। उसके बाद एक नॉर्मल फार्मूला है जो हम किसी भी दिए गए शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहता है, उनकी वजह से क्या कर सकते हैं? हम बहुपद निकाल सकते हैं। क्या पढ़ा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा बीटा बराबर 0। बात समझ में आ रही है? अभी तुरंत पढ़ा। और इसी को अगर हम द्विघात बहुपद बनाना चाहें तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा बीटा, बस लिख देंगे इतना सा, ये बहुपद का रूप ले लिया, ये बहुपद में चला गया। ऐसे हम बहुपद को निकाल सकते हैं जब हमारे पास शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। आ गया समझ में? अब आगे हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और पहला सवाल है कि द्विघात बहुपद की शून्यक ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद की ध्यान से सुनिएगा, ये एक्सरसाइज का बहुत सारे लगभग सवाल एग्जाम में आ जाते हैं। बहुत इजी चैप्टर है। मैंने 2-3 तरीका बताया, 2 तरीका। एक तो आप शॉर्टकट मेथड लगा लेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप उसके रूट्स निकालना आसान है, सीरो जिसको कहते हैं। और एक ये है कि उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड निकालेंगे। पहला सवाल क्या है? देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, क्या हम इसे px बराबर लिख सकते हैं? और px क्यों लिखते हैं? px इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये बताता है बहुपद को। इसको बताता है बहुपद, और px बहुपद ही बोलेंगे इनको, और कुछ नहीं बोल सकते। अंतर यही है कि ये x बताता है कि सारे बहुपद x में ही है, यानी x चर में, x वेरिएबल में। py लिखेंगे तो बहुपद किस में नजर आता है? y में आता है। r लिखते हैं तो बहुपद किस में नजर आता है? r में आता है। x लिखे हैं तो बहुपद आपका x चर में नजर आता है। अब इसे आपका इस सवाल से क्या निकालना होगा? सुनिए कैसे निकालेंगे, ये शायद बताया है ना? बताया ना? बताया है कि नहीं बताया? अच्छा देख लो, नहीं बताया क्या निकालेंगे, दोबारा जान लो कैसे निकालेंगे इसको। आप किताब के माध्यम से बनाना चाहें तो कैसे निकालेंगे? यदि px बराबर क्या लेंगे? क्योंकि किसी का भी शून्यक निकालते हैं तो उसे क्या करना पड़ता है? 0। इस पूरे बहुपद को क्या कर दो? 0। जो मान आएगा वही उसका क्या होगा? शून्य। अच्छा एक बात बताओ, कितने शून्यक निकलेंगे? 2। कितने निकलेंगे? 2। अरे आप बनाने से पहले जान गए कि 2 ठो निकलेगा। ये नहीं पता कौन कौन सा निकलेगा। इतना जरूर पता है कि शून्यक कितने निकलेंगे? 2। कौन से निकलेंगे ये पता नहीं है। 2 1 निकल जाए, 3 2 निकल जाए, -1 2 निकल जाए, कुछ भी निकल जाए। इतना पता है कि इसके शून्यक 2 निकलेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी घात 2 है। जितनी घात होगी चर पर उतनी ही शून्यक। रैखिक बहुपद होता है, शून्यक कितनी होती है? द्विघात है तो 2, त्रिघात है तो 3। ऐसे हम सब का निकाल। और ये क्वेश्चन कहाँ पूछता है? ऑब्जेक्टिव में पूछता है। कहाँ पूछता है? और कहीं पूछेगा, सीधा सीधा पूछेगा रैखिक द्विघात त्रिघात बहुपद की शून्यक की संख्या कितनी होगी? रैखिक कितनी होगी?
द्विघात की कितनी होगी? 2। त्रिघात की कितनी होगी? 3। चतुर्थ घात की कितनी होगी? 4। पंचम घात की कितनी होगी? 5। घात बताता है कि शून्यक कितना। समझ में आ गया? चलो क्या करेंगे, x के जगह पे क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब 9वीं क्लास में तो पढ़ चुके हैं, इसका फैक्टर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को गुना करेंगे, कोफिशिएंट को गुना करेंगे, उसके बाद बीच वाले टर्म के बराबर लाएंगे। इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। लास्ट टर्म कितना है? -8 है। -8 को 1 से गुना कर, -8 कितना होगा? -8 होगा। -8 को इस तरह से तोड़े हैं कि जोड़ और घटाव में, है ना, जोड़ और घटाव में जब हल करेंगे तो ये कितना आ जाए? -2x। करिए, -4x गुना -2x क्या नहीं, 4 दूनी 8 हो गया, लेकिन माइनस गुना माइनस कितना हो गया? प्लस। लाना क्या है हमें? माइनस लाना है, तो क्या करना होगा? इसे प्लस करना होगा। अब इसी को उठा करके इसके जगह रख देना है और कुछ नहीं करना। कैसे रखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू। और यही सवाल पूछा है पिछले साल। इस साल कुछ और सवाल पूछा है, स्टूडेंट बता नहीं सका था कि कौन सा सवाल है, लेकिन शकल ऐसा ही था। आप एक सवाल समझेंगे तो उसके आधार पर 10 सवाल 20 सवाल बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? उसके बाद क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे, और पेयर बनाएंगे और उसके बाद हम कॉमन लेंगे। कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आएगा इसमें? x कॉमन है। अंदर में क्या जाएगा? x माइनस कितना आएगा? क्लियर है? यहाँ क्या आएगा? प्लस। कॉमन क्या आएगा दोनों में? 2।